नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। फटाफट नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आजकल चर्चा में है और आज फिर हम आपको सैर सपाटा कराएंगे यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत कुछ खूबसूरत गांव का, कुछ बदहाल सड़क का और इसके अलावा यमकेश्वर महादेव का मंदिर आपको दिखाएंगे। तो पहले नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो आजकल चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में शपथ ले चुके हैं और मंत्री पदों का भी बंटवारा अहम मंत्रालयों का हो चुका है। तो कुल मिला के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो सबसे अहम सहयोगी हैं इस सरकार में, उनको कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला है और कैबिनेट के जो बड़े पद हैं वो सरकार ने अपने पास ही रखे हुए हैं। तो इसको लेकर जरूर सिंधे गुट हों या कुछ सांसदों, उन्होंने नाराजगी तो जरूर जताई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की है कि वो एक मतलब फुल फ्लैश सरकार ही चला रहे हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है। और ये अलग बात है कि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। तो पूर्ण बहुमत की जो सरकार है एनडीए की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत नाराजगी के सुर दिखाई दे रहे हैं। और मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी को थोड़ा अहंकार त्यागना चाहिए और इस तरह से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जैसे युद्ध हो। और राहुल गांधी के बारे में भी पहली बार मोहन भागवत ने कहा है कि वो भविष्य के नेता हैं और उनको हल्के में लेने की वजह से ही सीटें कम आई। तो कुल मिला के थोड़ा दबाव जरूर है, क्योंकि सीटें पूरी नहीं आई हैं। 272 प्रधानमंत्री भी बहुत कम वोटों से जीते हैं और अयोध्या की सीट भी चली गई है। तो इसको लेकर थोड़ा सा दबाव तो सरकार के ऊपर है ही, बीजेपी के समर्थकों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। नितिन गडकरी हों या योगी आदित्यनाथ हों, उनके मुरझाए हुए चेहरे के वीडियोज़ लोग खूब वायरल कर रहे हैं और खूब देख रहे हैं। विपक्ष इसमें खूब चटकारे भी ले रहा है, लेकिन फिलहाल स्थिति साफ है और सरकार का गठन हो गया। मंत्रिमंडल में भी अहम मंत्रालय बांटे जा चुके हैं, क्योंकि ये पहली बार मोदी जी एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे, कोalition गवर्नमेंट चला रहे। तो थोड़ा बहुत खबरें तो आती रहेंगी, छन छन के बाहर निकलती रहेंगे। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से 5 के 5 सांसद जीते जरूर हैं, लेकिन अल्मोड़ा के सांसद टमटा को ही राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो जो चुनाव प्रचार के दौरान वादे किए जा रहे थे गढ़वाल संसदीय सीट में, यानी छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े से बड़े स्टार प्रचारक हों, अमित शाह ने भी यही कहा था कोटद्वार बाबर की रैली में भी कि आप सांसद को नहीं मंत्री को चुन रहे हो। तमाम नेताओं ने, स्टार प्रचारकों ने, छोटे छोटे जो समर्थक थे, उन्होंने यही कहा कि अनिल बलूनी मंत्री बनेंगे। वो कद्दावर है, केंद्र में उनकी बहुत पकड़ है, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया गया है। तो इससे काफ़ी निराशा भी है। और फिर बात वही है, चाहे देहरादून हो चाहे कोटद्वार हो, लोग इस बात को लेकर, विपक्ष के लोग खूब चटकारे ले रहे हैं कि अनिल बलूनी को तो मंत्री पद मिला नहीं, जिस मुद्दे पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लोगों से वोट हासिल किया। ये तो खबरें थी उत्तराखंड की। देश की कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार की विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने तमाम सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देश दिए कि फटाफट उन कामों को पूरा कर लें जो आपदा से पहले परेशानी खड़े कर सकते हैं। लेकिन कोटद्वार दुगड्डा मार्ग में कई जगह सड़क खराब है। मालन पुल के किनारे जो कटाव हुआ है उसकी स्थिति बदहाल है और कई जगह सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। तो बरसात आने से पहले क्या ये तमाम कार्य पूरे हो जाएंगे? सिर्फ अधिकारियों को निर्देश देने से जो आपदा पिछले साल आई थी उस तरह की आपदा न झेलनी पड़ी लोगों को, क्योंकि कोटद्वार के लोग पहले से ही गर्मी से परेशान हैं। अगर बरसात में पिछले साल जैसा कुछ होगा तो फिर ये बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ काम ऐसा हो जाएगा जिससे लोगों को परेशानी न हो। और हम तो यही उम्मीद करते हैं। चैनलाइजेशन की भी बात चल रही है, यानी नदियों से पानी को एक जगह एक एक नहर के रूप में तब्दील किया जाएगा। जैसे आपने पिछले कुछ समय पहले भी देखा होगा, तो चैनलाइजेशन भी एक तरह का खनन ही है, जिसमें एक लीगल पट्टा दिया जाता है। तो सरकार जो भी कोशिश कर रही है, जो भी काम कर रही है, उसके परिणाम दिखाई देने चाहिए। जो नेशनल हाईवे है कोटद्वार से पौड़ी का, उसमें कई जगह में स्थिति बहुत ख़राब है और कुछ दिन पहले वहाँ 5 मील लंबा जाम लग गया था। काम हो रहा है लेकिन बहुत धीमे धीमे हो रहा है। मतलब कह सकते हैं आप, क्रिकेट टूर्नामेंट के हिसाब से कहें तो रिक्वायर्ड रन रेट 16 से ज़्यादा है। कोशिशें की जा रही हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सारे काम समय पर हो जाएं। भारी गर्मी से किल्लत में हैं लोग, और गर्मी के बाद अगर बारिश आएगी, तेज आपदा आएगी, तो फिर कम से कम कोटद्वार में बहुत मुश्किलें हैं। चलिए फिर उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा। जो भी खबरें होंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर अब हाईकोर्ट में अवमानना का मामला चल रहा है, यानी कि उत्तराखंड की सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वो जून तक निकाय के चुनाव संपन्न करा देंगे, और अब उन्होंने अतिरिक्त समय ले लिया है। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने के बाद क्या इसे कोर्ट की अवमानना माना जाए, इसका जवाब देना होगा सरकार को। चुनाव की तारीखों के बारे में यही कहा जा रहा है कि सितंबर तक होंगे। तो अब चूंकि लोकसभा परिणाम भी आ गया है, तो कोटद्वार में बहुत सारे लोग जो निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनको थोड़ा सा और समय मिल गया है। लेकिन समय तो मिला है। 2 ही टिकट होंगे, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से। और निश्चित तौर पर जो भी दावेदार हैं उनकी रातों की नींद इतनी आसान नहीं है आजकल। तो उम्मीद करते हैं कि जब निकाय चुनाव होंगे तो सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे। जो दावेदार हैं उनकी लिस्ट हमने बहुत पहले आपको बताई थी, तो लगभग वही दावेदार हैं। और किसको मिलेगा सिंबल, इसमें भी बहुत समय है। जब भी मिलेगा, जब भी खबर आएगी तो आपको हम जरूर दिखाएंगे। चलिए फिर अब आपको दिखाते हैं
यमकेश्वर महादेव का मंदिर और कांडाखाल से पोखाल तक का खूबसूरत सफ़र, कुछ अच्छे गांव ठांगर, कांडी, कशाली और खस्ता हाल सड़क भी है। तो कुछ खट्टा मीठा अनुभव जो हमने आज लिया है और यमकेश्वर महादेव के मंदिर आपको दिखाते हैं। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। देखते रहिए केबी न्यूज, खबर आपकी। आप यमकेश्वर क्षेत्र में आते हैं पोखाल के आसपास तो आप आ सकते हैं इस जगह में। आप ये बोर्ड पढ़ रहे होंगे महाबगढ़। नरेंद्र सिंह नेगी का एक बहुत पुराना गाना आपने सुना होगा, वीरों गढ़ों का देश 52 गढ़ों का देश। तो नरेंद्र सिंह नेगी के गाए गानों में उत्तराखंड में जो 52 गढ़ हैं उनमें से एक है महाबगढ़। आज तो हम इस रास्ते नहीं जा रहे क्योंकि आज हम महाबगढ़ नहीं जा रहे, लेकिन अगली बार आपको दिखाएंगे। तो यमकेश्वर में बहुत सारी नेताओं की भूमि है, लेकिन यहाँ पर एक पवित्र भूमि भी है, वो है महाबगढ़ मंदिर। अगली बार आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल जो देख रहे हैं, जो बना रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो महाबगढ़ का रास्ता है ये। उम्मीद करते हैं अगली बार आदेश होगा तो ज़रूर जाएंगे महाबगढ़। बहुत जगह में ये बोर्ड लगे, तो हो सकता है आने वाले समय में ये तैयारी कर रहे हो ब्लॉक प्रमुख की या जिला पंचायत की। संजीव चौहान जी ने बोर्ड लगाए हुए हैं। मुनियाल जी को सांसद निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई, हमारी भी हार्दिक बधाई। तो यमकेश्वर में ही पड़ता है बोर गांव, जो चुनाव के दौरान बड़ी चर्चा का विषय बना था। उम्मीद करते हैं कि अब लोकसभा सांसद बन गए हैं तो बलूनी जी के सांसद बनने से बोर गांव की भी दिशा सुधरेगी, ऐसी उम्मीद है। यमकेश्वर जाते समय कांडी, कस्याली, ठांगर जैसे गांव मिलेंगे आपको, जिनमें बहुत सारे घर हैं। कितने लोग रहते हैं गांव में, कितने पलायन कर गए ये तो कह नहीं सकते, लेकिन कुल मिला के ये बेल्ट बड़े बड़े गाँव से आबाद है यमकेश्वर। ये गांव भी ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब इसमें लग रहा है कि लोग रहते हैं। काफ़ी बड़ा है गांव ठांगर। यहाँ पे एक स्कूल भी है, स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो खेती भी होती है ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो यमकेश्वर ब्लॉक में ये गांव ठांगर, थोड़ा दूर से दिखा रहा हूँ आपको, आबाद है ऐसा लगता है। ये जी गांव है ठांगर। यहाँ पे बेसिक काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांव भी थोड़ा पक्के मकानों की भी संख्या काफ़ी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे पक्के मकान भी हैं और अच्छे अच्छे भवन लोगों ने बना रखे हैं। तो यमकेश्वर जा रहे थे हम तो दिखा रहे हैं आपको। ये है गांव ठांगर और ठांगर गांव आबाद ही लग रहा है फ़िलहाल। तो पलायन से बिल्कुल अछूता नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी गांव में बने पक्के मकानों को देखकर लगता है कि यहाँ आज भी लोग कुछ रहते हैं, मतलब पूरी तरह से पलायन नहीं हुआ है इस गांव से। ये है गांव ठांगर। ये तो लग रहा है कि अब बरसात होने का इंतज़ार है लोगों को, तो ऐसा लग रहा है इस गांव में खेती बाड़ी अभी होती है। तो ठांगर गांव को देख कर तो लग ही रहा है कि फ़िलहाल ये गांव आबाद है। सामने भी गांव है। तो यमकेश्वर बेल्ट में काफ़ी कुछ गुंजाइश है। सरकार को कुछ अच्छी योजनाएं
गांव के विकास के लिए लानी चाहिए, ताकि जो लोग गांव में रहते हैं वो गांव में रहकर अपना जीवन यापन कर सकें। तो अच्छा है यहाँ पे ठांगर यमकेश्वर। तो मौसम तो यहाँ पर भी गर्मी है, क्योंकि काफ़ी गहराई है, मतलब बौखाल कांडाखाल तक तो काफ़ी ठंडा है, लेकिन उसके बाद यमकेश्वर जाते हैं आप तो यमकेश्वर जाते समय ठांगर है, आगे जो छोटी छोटी मार्केट है। गर्मी है आजकल और बारिश न होने का असर है। तो गांव की ओर आए हैं हम आजकल, आपको पौड़ी गढ़वाल के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की खबरें दिखा रहे हैं। यमकेश्वर बेल्ट जो है ये मतलब संभावनाओं से भरी हुई है, मतलब यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई में आपको चढ़ के नहीं जाना है, तो अच्छा है इधर। ये दूर से दिखाते हैं आपको, नज़दीक से तो हमने दिखा दिया आपको। ये है ठांगर गांव, अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी बड़ा गांव है, देखिए आप, काफ़ी बड़ा गांव, यानी बहुत बड़ा गांव है ये इस बेल्ट का। चलिए फिर कुछ और गाँव भी दिखाते हैं आपको। ये है गाँव ठांगर, दूर से कैसा दिखता है देखिए आप। खेती भी होती है यहाँ पे, जाहिर है कुछ उन गिने चुने गाँवों में कह सकते हैं जो अभी भी आबाद हैं। कोटद्वार में ही मालन पुल या अन्य पुलों को नुकसान हुआ ऐसा नहीं है। यमकेश्वर मुख्यालय जो है यमकेश्वर का, उसके पास से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी एक पुस्ता था जो पिछली बरसात में ढह गया था और अभी तक ये भी बना नहीं है। ये सड़क है कोटद्वार से जब आएंगे आप यमकेश्वर पहुँचने के लिए। और अब देखिए इसमें भी आजकल काम चल रहा है, मतलब सभी जगह स्थिति यही है कि बरसात होने में 15 दिन मात्र शेष हैं। स्थिति सब जगह एक जैसी है, मतलब ऐसा नहीं है कि मालन पुल के पास स्थिति ख़राब हो, यमकेश्वर में भी स्थिति ऐसी है। यमकेश्वर जो मेन जगह है, मुख्यालय है, वहाँ पर आने वाला ये रास्ता है और यहाँ पर ये नदी है और ये आपको दिख रहा है। तो ये पुस्ता टूटा हुआ था, पिछले साल टूट गया था ये, तो अगर पानी आ जाएगा तो फिर उस पार से इस पार कैसे आएंगे लोग। और अब जुलाई फिर आने वाली है, काम चल रहा है आजकल इसमें, ऐसा नहीं कि इसमें काम नहीं चल रहा है। जैसा आप देख रहे होंगे सामने कुछ मशीन लगी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछली बरसात में हुए नुकसान की भरपाई में इतना समय लगा दिया सरकार ने। तो उत्तराखंड में यही है, जब काम किए बिना ही बन जाती है सरकार, बन जाते हैं विधायक सांसद, तो फिर क्या ज़रूरत है काम करने की। समय पर हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि चुनाव ख़त्म तो फिर काम ख़त्म। तो यमकेश्वर है तो मुख्यालय, यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, बैंक भी है, लेकिन सड़क की हालत, चलिए थोड़ा और दिखाते हैं आपको। इसकी जो पहुँचने का जो मार्ग है, तो देखिए आप यहाँ पर सड़क की हालत। अब जिन्होंने नौकरी करनी है, जिनका सरकारी कुछ काम होगा, उनको तो आना ही पड़ेगा, लेकिन यमकेश्वर आने वाली जो सड़क है पोखाल के बाद बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है। कमोबेश पलायन तो सब जगह से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो इतना लंबा समय सरकार को समर्थन मिलता रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों में भी जागरूकता की बहुत कमी है। संभवतः उन्हें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इस सड़क को पक्का करने की मांग संभवतः ठीक से उन्होंने उठाई भी नहीं है और नेताओं को भी शायद ज़्यादा फुर्सत नहीं है इस तरह के छोटे कामों में। तो यमकेश्वर ब्लॉक आए, तो आज हम आ रखे हैं यमकेश्वर। तो यमकेश्वर जो मुख्यालय है यहाँ पर हम इस समय हैं, और यहाँ पे क्या क्या है, क्या दिखा सकते हैं आपको, चलिए बताते हैं। यहाँ पर एक बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, एक होटल है छोटा सा, और इसके अलावा यहाँ पे एक, इसका बोर्ड तो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी हॉस्पिटल है। और ये सब चीज़ें तो यहाँ पे हैं ही। एक रिज़ॉर्ट भी है यहाँ पे, वाइल्ड स्ट्रीट रिज़ॉर्ट। लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ आप अक्सर जाना चाहेंगे, तो हम जाएंगे जय यमकेश्वर महादेव सिद्धपीठ, 100 मीटर नीचे है, तो दिखाते हैं आपको जय यमकेश्वर महादेव, महादेव का मंदिर। यमकेश्वर का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वन क्षेत्र है, और यहाँ पे हालांकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी है, लेकिन फिर भी आसपास जो जंगल हैं बिल्कुल हरे भरे हैं। और ये रास्ता है मंदिर जाने का। तो चलिए, पहली बार ही हम भी आए यमकेश्वर, तो हमने सोचा यमकेश्वर महादेव के भी दर्शन कर लें और आपके लिए भी कुछ मांग लेंगे। तो आज हम पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर क्षेत्र में हैं, और ये क्षेत्र काफ़ी अच्छा है, वैसे प्राकृतिक रूप से सुंदर है। यहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, ज़्यादातर हिस्सा जो है मैदानी ही है। तो हम जा रहे हैं यमकेश्वर महादेव के मंदिर में, और जब आए हैं तो सोचा महादेव के भी दर्शन कर लें। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपको यहाँ पे बद्रीनाथ, केदारनाथ के अलावा भैरवगढ़ी, ताड़केश्वर, खैरालिंग महादेव, महाबगढ़, कई बड़े बड़े सिद्ध स्थान मिल जाएंगे। उनमें से अब एक छोटी सी जगह हम आए हैं यमकेश्वर। तो यमकेश्वर में हम जा रहे हैं महादेव के मंदिर में। रास्ता पक्का बना हुआ है, और आज तो बहुत ज़्यादा लोग जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी ये जगह सुकून भरी,
जहाँ पर भी मंदिर होते हैं उसके आसपास एक दिव्यता होती है, सुकून तो होता ही है। तो अभी मंदिर के अंदर नहीं गए हम, लेकिन मंदिर परिसर ठीक ठाक अच्छा दिखाई दे रहा है। काफ़ी काम हुआ है इस मंदिर के अंदर ऐसा लग रहा है, और अब सीधे मंदिर के ओर जा रहे हैं। तो मंदिर परिसर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे गणेश जी की भी प्रतिमा है, महादेव का मंदिर है तो शिवलिंग भी होगा ही, और काफ़ी शांत है ये, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रख रखाव है इस मंदिर का। तो आज आपको दिखा रहे हैं महादेव का मंदिर, यमकेश्वर महादेव। तो गणपति की भी यहाँ पे बहुत अच्छी प्रतिमा है, और इस प्रतिमा को जिन्होंने स्थापित किया है उनका भी इसमें नाम विवरण आदि है। दे रही है केबी न्यूज, खबर आपकी।